Very good morning, students. Welcome to School Study YouTube चैनल। धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को कवर करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सिलेबस की पूरी प्लेलिस्ट धीरे धीरे बन जाएगी। अभी तक हमारा पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लेसन। आपको इस सब्सक्राइब बटन को दबाना है तो आपके पास पूरे सिलेबस की वीडियोस खुलने लग जाएंगी। आज का हमारा सेकंड लेसन है, बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लेसन 2, लेसन नेम है द थीफ्स स्टोरी। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ये हैं रस्किन बॉन्ड। ये ब्रिटिश मूल के एक भारतीय राइटर ही हैं, यानी कि भारत के ही रहने वाले हैं। आज हम करेंगे इस लेसन की समरी, और समरी के बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमने सिर्फ मेन क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। इस स्टोरी में केवल दो ही कैरेक्टर हैं मेन, जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। एक है अनिल और दूसरा है हरी सिंह। हरी सिंह जो है वो एक चोर है। तो देखते हैं समरी। द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल। यह कहानी दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में है। वन इज अनिल, एक का नाम है अनिल, ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 25 साल का है। एंड द अदर इज ए थीफ, और जो दूसरा आदमी है वो एक चोर है, ऑफ 15 ईयर्स, और वो 15 साल का है। द थीफ वेंट टू अनिल, जो चोर है वो अनिल के पास जाता है विद इंटेंशन ऑफ रॉबरी, उसको लूटने के इरादे से। रॉबरी लूटपाट करने के इरादे से, इंटेंशन इरादा। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज हरी सिंह, वह खुद का इंट्रोडक्शन देता है अनिल को हरी सिंह के रूप में कि मेरा नाम हरी सिंह है। इट वॉज नॉट हिज रियल नेम, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है। अरे भाई, कोई भी चोर हो, चाहे कैसा भी छोटा बड़ा, और क्या वो अपना असली नाम कभी बताएगा? उसको तो हमेशा झूठ के सहारे पे ही चलना है। इसलिए इस कहानी में भी जो लड़का आता है वो अपने आप को झूठे नाम हरी सिंह के नाम से पेश करता है। ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ, वह हर महीने अपना नाम बदल लेता है। टू एस्केप फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस, ताकि वह बच सके, एस्केप बच सके, फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर्स उन आदमियों से जिनके पास उसने पहले नौकरी की, और पुलिस या पुलिस से। ये दो लाइनें एग्ज़ाम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको अलग से याद कर लीजिएगा। ये देखिए चोर की भी प्यारी सी फोटो लगाई है हमने आपके लिए। द थीफ आस्क्ड फॉर वर्क, वो चोर अनिल के पास आकर उससे काम पूछता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ, मुझे आपके पास काम करना है। अनिल केप्ट हिम एज ए कुक, और बात ही बातों में जब उनकी पूरी बात हो जाती है तो अनिल इस बात पर राजी हो जाता है कि वो उसके यहाँ कुकिंग कर सकता है और कुक के तौर पर रह सकता है। हरी कुकड ए रियली बैड मील, लेकिन हरी को कहाँ खाना बनाना आता था भाई, वो तो चोरी करने के इरादे से आया था। अब चोर को थोड़े ना खाना बनाने आएगा, इसलिए उसने क्या किया, बहुत ही बुरा खाना बना दिया। अनिल टोट हिम हाउ टू कुक, फिर अनिल उसे सिखाने लगता है हाउ टू कुक, कि वह खाना कैसे बनाए। राइट फुल सेंटेंस, पूरा नाम कैसे लिखे, पूरे सेंटेंस कैसे लिखे। एंड ऐड नंबर्स, और संख्याओं का जोड़ घटा कैसे करे। हरी मेड टी इन द मॉर्निंग, हरी सुबह सुबह चाय बनाता है। एंड वेंट आउट टू बाई ग्रोसरीज, और किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार में दुकान पर जाता है। ही स्टोल 1 रुपी एवरी डे, वह हर रोज 1 रुपया भी चुरा लेता है। बट अनिल डिड नॉट माइंड इट, लेकिन अनिल इस बात की ओर ध्यान नहीं देता। अब देख लीजिए वो चोर कितने गिरे हुए किस्म का लगता है कि उसका मालिक उसको हर रोज
सामान लाने के लिए पैसे देता है, लेकिन हरी सिंह क्या करता है, उस पैसे में से भी 1 रुपया हर रोज चुरा लेता है। वन डे अनिल बोट ए बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन अनिल लेकर आता है, ये बोट हो गया, बोट की जगह ब्रोट करना है, बी के बाद आर और लगा लें, BROUGHT। वन डे अनिल ब्रोट, एक दिन अनिल लेकर आता है, ए बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स का एक बंडल, बाई सेलिंग ए बुक टू ए पब्लिशर, क्योंकि उसने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को बेच दी। पब्लिशर वो होता है जो किताबें छापता है। अनिल किताबें लिखता था, उसने अपनी एक किताब पब्लिशर को बेच दी, पब्लिशर ने रिटर्न में उसको बहुत सारे पैसे दिए। हरी स्टोल द मनी, लेकिन भाई चोर को तो अब हाथ लगाना कि घर में पैसे आ गए, तो वो उन पैसों को चुरा लेता है। एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन की ओर भाग जाता है। टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, क्योंकि उसको लखनऊ एक्सप्रेस से कहीं जाना है। बट हाउ एवर ही लेफ्ट द ट्रेन, लेकिन न जाने क्यों वह जानबूझकर उस ट्रेन को छोड़ देता है और स्टेशन पर अकेला ही रह जाता है। ये देखिए, ट्रेन चली गई और उस स्टेशन पे अकेला रह गया। ऊपर से भगवान ने अपनी दया दिखा दी, बारिश होनी शुरू हो गई। ही वॉज अलोन एट द रेलवे स्टेशन, अलोन मीन्स अकेला, वह रेलवे स्टेशन पर अकेला रह गया। एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और अब बारिश होनी शुरू हो गई। ही थॉट अबाउट द ट्रस्ट अनिल हैड इन हिम, अब उसने सोचा कि अनिल उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। ट्रस्ट मीन विश्वास। ही रियलाइज्ड दैट, उसको ये महसूस हुआ कि लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, कि लिखना और पढ़ना, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा, टू गेट ए गुड जॉब, एक अच्छा जॉब हासिल करने में। ही वेंट बैक टू अनिल्स हाउस, वह अनिल के घर वापस चला जाता है दबे पैर, बिना किसी को बताए। एंड प्लेस्ड द मनी बैक, और सारे पैसे वापस रख देता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अनिल गेव हिम ए 50 रुपी नोट, अनिल उसको 50 रुपए का नोट देता है। हरी रियलाइज्ड दैट, हरी को फिर ये महसूस हुआ कि अनिल न्यू अबाउट हिज मिसडीड, कि अनिल उसके गलत काम के बारे में जानता है। बट देयर वॉज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में, उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा, उदासी की भावना नहीं है। हरी गेव ए जेन्युइन स्माइल, अब हरी के चेहरे पर वास्तव की असली मुस्कान आती है। एज ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड, क्योंकि उसने अपने आप को बचा लिया है गलत रास्ते पर जाने से। और शायद यही वो मैटर है, यही बात सोचकर अनिल ने उसको डराया, धमकाया या पुलिस को अरेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि अनिल के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि अब तो हरी सिंह सुधर गया है, सुधरने के रास्ते पर आ गया है, इसीलिए वो वापस आ गया और सारे पैसे भी उसने वापस रख दिए। तो ये थी आज की हमारी समरी। अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट आर हरी सिंह's रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। जब अनिल हरी सिंह को कुछ पढ़ाने लिखाने सिखाने लगता है, तो क्या हरी सिंह के मन में कुछ बदलाव आता है, क्या पढ़ाई को लेकर उसका मन बदलता है, हमें वही बताना है। हरी सिंह फील्स दैट, हरी सिंह को ये महसूस होता है कि ही कैन अर्न ए लॉट ऑफ मनी, कि वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, इन एन ऑनेस्ट वे, एक ईमानदारी के रास्ते से, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, पढ़ाई प्राप्त करने के बाद। ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज अनिल ट्रस्ट्स हिम, जब वो चोरी करके भाग गया था ना, तो वो वापस भी आया ना,
क्या सोच के आया था? सिर्फ उसके दिमाग में दो बातें आई थी। पहली ये कि अनिल उसके ऊपर विश्वास करता है, और दूसरी बात ये आई थी कि अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था, घटा जोड़ करना सिखा रहा था। पढ़ाई करके वो ईमानदारी के रास्ते से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उसके ऊपर विश्वास करता है। फीड्स हिम, उसको खाना खिलाता है। एंड इवन टीचेज हिम, और उसको पढ़ाता भी है। यही सोचकर वो वापस आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? चोर ने क्या सोचा था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसने चोरी की है तो वो कैसा रिएक्शन देगा? ही थॉट दैट, उसने सोचा था, आफ्टर नोविंग दैट, यह जानने के बाद कि ही हैड बीन रोब्ड, कि चोरी हो गई है, अनिल वुड बी सैड, अनिल बहुत ही उदास होगा। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उस चोर ने उसका विश्वास तोड़ दिया। एंड नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी। देखिए, चोर के दिमाग में भी ये बात आई थी चोरी करने के बाद में, जब वो स्टेशन पर अकेला बैठा था बारिश में, कि अनिल को ये जानकर दुख कम होगा कि उसके पैसे चुरा लिए गए, लेकिन उसको ये जानकर दुख, उदास ज़्यादा होगा कि उसका विश्वास तोड़ दिया उस चोर ने, जिसके ऊपर उसने विश्वास किया था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? उस चोर को अपने काम के बदले में अनिल से क्या मिलता था? अनिल टेल हिम दैट, अनिल ने उसे बताया था कि ही विल नॉट बी एबल टू पे हिम, कि वह उसको पैसे पे नहीं कर पाएगा। दे डिसाइड दैट, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इफ द थीफ वुड बी एबल टू कुक फॉर हिम, कि अगर वो चोर उसके लिए खाना बनाएगा, किसके लिए? अनिल के लिए, देन ही वुड फीड हिम, तो वह खुद भी उसको खाना देगा, यानी कि वो उसी के घर में रहेगा, अनिल के लिए खाना पकाएगा और उसी में से खुद भी खाएगा। When अनिल कम्स टू नो दैट, जब अनिल को ये पता चलता है कि हरी कैन नॉट कुक, कि हरी को तो खाना बनाना आता ही नहीं, ये तो झूठ मूठ का कुक बनकर रह गया। ही डिसाइड्स टू टीच हिम, वह उसको सिखाने के बारे में निर्णय लेता है। टू कुक फूड, खाना बनाना सिखाना है। टीच हिम टू राइट हिज नेम, उसको अपना नाम लिखना सिखाना है। एंड फुल सेंटेंस, और पूरे सेंटेंस लिखने सिखाने हैं। एंड टू ऐड नंबर्स, और उसको जोड़ घटा करना सिखाना है। हरी आल्सो यूज्ड टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द ग्रोसरी मनी एवरी डे। हरी सिंह हर रोज जो किराने का सामान बाजार से लाने का पैसा मिलता था, उस पैसे में से भी हर रोज 1 रुपया चुरा लेता था। भाई, चोर अपनी आदत से थोड़ी ना जाएगा, उसको तो कहीं ना कहीं तो हेरा फेरी करनी है। बड़ी रकम नहीं मिली तो वो 1-1 रुपये पर ही आ गया। चौथा क्वेश्चन है, वाही डज नॉट अनिल हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस? अनिल ने चोर को पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया, ये जानने के बाद भी कि वो तो एक चोर है? बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि वह ये जानता था कि हरी सिंह हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, कि हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ही वॉज फीलिंग गिल्टी, अब उसको भी बुरा लग रहा है। फॉर वट ही हैड डन, उस काम के लिए जो उसने किया था। एंड वांटेड टू मैंड हिज वेज, और वो अपने जीवन के रास्ते को सुधारना चाहता है। मैंड, मैंड मीन सुधारना। दिस वाज द रीजन, यही कारण था कि वाही ही हैड कम बैक, इसीलिए वो वापस आया था। एंड पुट द मनी बैक टू इट्स प्लेस, और पैसे को अपनी जगह पर वापस रख दिया था। अनिल वांटेड टू गिव हिम ए चांस टू बिकम ए बेटर पर्सन, अनिल उसको एक मौका देना चाहता था एक अच्छा आदमी बनने का, इसीलिए अनिल ने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया। पांचवा क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड? क्या अनिल को ये पता चल गया था कि चोरी हो गई है या उसके घर में लूटपाट हो गई है?
यस, अनिल न्यू दैट ही हैड बीन रोब्ड। अनिल को पता चल गया था कि हाँ चोरी तो हो गई। बिकॉज ऑफ ऑल द नोट्स वर वेट। कैसे पता चला था, थोड़ा दिमाग लगाइए। जब वो स्टेशन पर बैठा था और बारिश हो रही थी तो नोट भीग गए बारिश के पानी में। बिकॉज ऑफ ऑल द नोट्स वर वेट, क्योंकि सारे जो नोट थे वो गीले थे। वेट, वेट मीन्स गीले, फ्रॉम लास्ट नाइट, पिछली रात से। ही स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ, फिर भी उन्होंने चोर को कुछ नहीं कहा। एंड गिव हिम 50 रुपीज, और उसको 50 रुपए भी दिए। एंड सेड दैट, और कहा कि ही विल पे हिम मनी, कि वो अब से उसको पैसे दिया करेगा एज सैलरी एवरी मंथ, सैलरी के तौर पर हर महीने। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप दोबारा कभी भी उनको सीख सकें, याद कर सकें। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। समरी को भी सीखिएगा, लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।